तो जनवरी 2026 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हर जगह बस एक ही चीज सुन रहे हो ना, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। एंड आई कैन टोटली रिलेट विद यू ऑल कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो धड़कनें तो तेज हो ही जाती है ना। टेंशन बढ़ जाती है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, बैठ के फोन चला रहा होता हूँ लेकिन अचानक से याद आता है कि रिजल्ट आने वाला है। बच्चों, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि अभी आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो और मन में डर जरूर होगा। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इस समय पे ना जितने भी बच्चे जनवरी 2026 का पेपर देकर बैठे हैं, चाहे उनका पेपर बहुत अच्छा गया हो या उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं गया हो, सब के सब एक ही चीज फील कर रहे हैं, वो है डर। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, सी दिस इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, है ना। जब हमने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वी नो दिस कि हमें पहले तो बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने आएंगे। उन सभी चीज़ों से लड़के अपनी प्रिपरेशन करने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद हम एग्ज़ाम लिखेंगे और एक दिन हमें इंतज़ार होगा हमारे रिजल्ट का। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो वी ऑल न्यू, राइट, ये ऐसा होना ही है। बट अभी जो चीज़ आप गो थ्रू कर रहे हैं, दैट इज़ डर। आप में से काफ़ी बच्चे हो सकते हैं कि जो पेपर आपने छुपा के रखे थे, अब उन पेपर्स को निकाल के अपने मार्क्स कैलकुलेट दोबारा कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी रिजल्ट कब आ रहा है ये तो हमें नहीं पता, राइट। और क्या एग्जैक्ट डेट, यू विल कम टू नो, ठीक है। जब भी आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है। आप सभी बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आपके सारे एजुकेटर साथ भी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पूरे टाइम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहना, बार बार सिर्फ यही सोचना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इससे आप जो कुछ भी एग्जामिनेशन हॉल में कर आए हो, आपने जो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे भी आपने आंसर्स लिखे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आप अपना पार्ट प्ले कर चुके हो, आप अपने एक्शंस ले चुके हो, ठीक है। आपने अपनी प्रिपरेशन जो भी की थी, आप अपने आंसर्स लिख चुके हो, ठीक है। अभी आपके सोचने से या फिर बार बार पेपर को निकाल के कैलकुलेट करने से, या फिर एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आ ही जाती है कि कुछ भी कर रहे हो चिड़चिड़ा रहे हो, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, ये सारी चीज़ें करने से आपके रिजल्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप जो लिख चुके हो, आपने जो एक्शंस लिए हैं, उनका ही आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा पेपर में। एकदम पॉजिटिव रहना है, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट वी कैन डेफिनेटली ट्राई, है ना। एकदम पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशन करिए भैया बैठ के कि बस सब अच्छा होगा, एंड प्रिपेयर रहिए। इस जर्नी में हमें हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सी, आप याद रखो इस चीज़ को कि कैसी भी जर्नी हो, ठीक है, अगर जर्नी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। आप बच्चे अभी अगर एकदम श्योर हो कि भाई मेरा क्लियर हो जाएगा, तो मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी सीए इंटर के हमारे जो वार्म अप बैचेस हैं, उन वार्म अप बैचेस में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे विद द हेल्प ऑफ द सीए एश्योर ऑफर। तो इसमें आपको कोई डर नहीं था। बाकी बच्चे आपको भी बताऊंगी मैं सीए एश्योर ऑफर के बारे में, लेकिन ये मैं जानती हूँ, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप सभी बच्चों का मिला है। इन सभी वार्म अप बैचेस में आपने एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब क्या हो रहा है, अब मैम मन नहीं लग रहा पढ़ने में, अभी फिलहाल ना पढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, डर लग रहा है। लेकिन बच्चों, मैं आपको वही बोल रही हूँ, आप अपने एक्शंस ले चुके हैं, ठीक है। अभी आपके सोचने से चीज़ें बदलेगी नहीं, आपको बस क्या करना है, इंतज़ार, जो कि बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। इस वाली जर्नी को भी इंजॉय करो कि किस तरीके से भाई मैंने अपना एग्ज़ाम ख़त्म किया, मैंने आराम किया, मैंने अपने वार्म अप बैचेस में एनरोल किया। अगर आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन, क्योंकि मन ही मन, आप मानो या ना मानो यार, हमें पता होता है कि हमारा पेपर ना क्लियर हो जाएगा। तो आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी वार्म अप बैचेस में एनरोल करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप सभी बच्चों को मैं बोलूँगी, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो वैसा ही पढ़ाई कंटिन्यू रखो,
ठीक है, ज़्यादा मत टेंशन लो। जितना ज़्यादा क्लोज अभी आप टीचर्स के साथ रहोगे, आई थिंक टीचर्स भी समझते हैं एंड दे विल ऑलवेज बी देयर टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू, क्योंकि आपके सभी एजुकेटर्स भी इस फेज से गो थ्रू कर चुके हैं। अब मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी बच्चे इस चीज़ को भी लेके थोड़ा बहुत श्योर होंगे कि मैम शायद इस बार मैं अपना वो 100% नहीं दे पाया, एंड हम मन ही मन जानते हैं, ठीक है। और आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट आने से पहले डायरेक्टली, मतलब आया नहीं है रिजल्ट, बट दे हैव एक्सेप्टेड कि शायद मेरा ना क्लियर हो, तो दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। बच्चे अगर आपको भी अगर गलती से भी ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है कि शायद ना क्लियर हो, तो भाई यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन अगेन। क्या होना चाहिए एक्शन? अगर आपको लगता है कि शायद उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ है, आपने अगर स्टार्ट कर दिया है अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन, आप उसे कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर यार क्लियर हो जाएगा, वार्म अप बैचेस में जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। और अगर आपको 50-50% भी स्कोप लग रहा है, स्टिल मैं फिर से कहूँगी कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको 50-50% भी लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्शन लीजिए। इसीलिए तो आप लोगों के लिए सीए अश्योर ऑफर था, जिसमें आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे और विद ज़ीरो रिस्क कर रहे होंगे, है ना। तो मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखो। बार बार मत सोचो रिजल्ट के बारे में, डर लग रहा है, बातें करो। आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी मुझे मैसेजेस कर चुके हैं टेलीग्राम्स पे, ठीक है, और इंस्टा पे आप लोगों ने बताया है कि मैम अब डर लगना स्टार्ट हो रहा है, अब धीरे धीरे ना धड़कनें बढ़ती जा रही है, मैम क्या करें। तो बच्चों ये एक फेज़ है, ठीक है, दिस इज़ अ फेज़, एंड ये भी एक आपकी जर्नी का पार्ट है। इसको बस एंजॉय करो एंड तैयार रहो कि आप सब चीज़ एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, सब चीज़ एक्सेप्ट करोगे, चाहे चीज़ें आपके फेवर में हो या चीज़ें आपके फेवर में ना हो, ठीक है। यू आर अ वॉरियर, आप एक योद्धा हो, आपको फाइट करना है, ठीक है भाई। पेपर क्लियर होगा तो इंटर में फाइट करना है, और अगर पेपर क्लियर नहीं होगा तो अपने सपने के लिए फाइट करना है और हारना नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपने आप से पॉजिटिव बातें करो, अपने आप पे विश्वास रखो, घबराओ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ आपको ये समय अपना व्यतीत करना है। इस पूरे समय में आपको बस यही माइंडसेट रखना है कि यार मैंने अपना बेस्ट किया है, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं जो कुछ भी जिस तरीके से ये 30-40 डेज अपने बिता रहा था, उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर मैंने इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं वो कंटिन्यू करूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा। अगर मैंने फाउंडेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो मैं वो काम करूँगा। रिजल्ट आएगा, मुझे पता चल जाएगा, जैसा होगा जो भी होगा। आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। क्योंकि बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, देखो बहुत बड़ी बात होती है कि आप अगर सपने देखो और उन सपनों के लिए एक्शन लो। आप में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सपने देखने से ही डर जाते हैं, बट यू पीपल हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग सीए। भाई तुमने सपना देखा है, ठीक है। अब जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, उसके लिए बस प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, पेपर क्लियर होता है, इंटर की प्रिपरेशन करेंगे, और अगर कुछ भी आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है। एक रिजल्ट के दो ही आउटकम होते हैं, ठीक है, एक रिजल्ट के दो ही आउटकम है, और हमें अपने दोनों आउटकम्स के लिए तैयार रहना है। ज़्यादा नहीं घबराओ, सब अच्छा होगा, और आपके एजुकेटर्स यार हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, तो बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है। रिलैक्स, भगवान पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और हमेशा एक्शंस के लिए तैयार रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके रिजल्ट वाले दिन। और अगर आप में से कोई भी बच्चा अपने मन को हल्का करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको भी क्या लग रहा है, क्या गो थ्रू कर रहे हो, क्या आपकी फीलिंग्स है, आप वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और साथ में एक पॉजिटिव होप के साथ आप बिल्कुल ये मैनिफेस्ट कीजिए कि सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।